जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्री राधा एक ऐसा शब्द है जिसे बोलने से एक सुखद अनुभूति होती है। मन बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है, चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि शांत मन होके शांत चित्त करके श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ऐसे ही बोलते रहिए। बहुत ही ज़्यादा मन प्रफुल्लित, चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के अधीन रहते हैं। कोई भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा का अधिकारी तभी होता है जब वो श्री राधा रानी की पूजा करता है। राधा रानी संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करती है। ऐसी कोई भी कामना नहीं है जिसको राधा रानी सिद्ध नहीं करती है। जो राधा रानी का जो जन्मोत्सव है, ये भगवान श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी होती है उसके ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। राधा जन्मोत्सव जो है ये भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2024 में जो राधा अष्टमी है ये 11 सितंबर दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। राधा अष्टमी के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है, उसको आप लोग अवश्य देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक दे दूंगी, तो उस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को राधा रानी की पूजा स्वयं से घर पे कैसे ही आसान तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से घर पूजा हम संपन्न कर सकते हैं, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करूंगी कि आज मैंने फूल का बिल्कुल भी मैं अरेंजमेंट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि जो मेरा माली है उन्हें वायरल हुआ है, इसमें वायरल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो वो फूल हमें नहीं दे पाए हैं। तो मैं फूलों का अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं कर पाई हूँ। तो जहाँ जहाँ वो मुझे बताऊँगी कि फूल अर्पित करना है, तो उससे आप लोग उसको समझ लीजिएगा कि यहाँ पर फूल अर्पित करना है, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूँगी। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। राधा रानी की जो पूजा है वो आप ब्रह्म मुहूर्त काल में भी कर सकते हैं और दोपहर काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि वृंदावन बरसाना में जो है राधा रानी की जो पूजा है वो ब्रह्म मुहूर्त काल में किया जाता है, और इस्कॉन मंदिर में और अन्य कुछ जगहों पे ये जो राधा रानी की पूजा है वो दोपहर में अर्थात मध्याह्न काल में किया जाता है। जैसे आपकी सहूलियत होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना पूजा संपन्न कर लीजिएगा। तो पूजा की शुरुआत करने से पहले, किसी भी पूजा में जब शुरुआत हम करते हैं तो हमारे पास एक पंचपात्र और वो अवश्य होना चाहिए। तो सबसे पहले अपना बाहरी और आंतरिक सुदृढ़ीकरण किया जाता है। जिस जगह हम बैठते हैं वहाँ पे आसन लगा के बैठ जाते हैं और अपना बाहरी और आंतरिक सुदृढ़ीकरण करते हैं। तो कुसा का अगर आपने बना के रखा हुआ है तो उससे भी आप अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं, नहीं तो आप दुर्वा बना के भी कर सकते हैं। तो मंत्र बोलेंगे, जल हम लेंगे पंचपात्र में, गंगा जल और तुलसी जल मिला के रखेंगे, जल लगा के अपने ऊपर छिड़केंगे। जो सामान हमने पूजा का रखा हो सब जगह छिड़केंगे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सौबाह्याभ्यंतरः शुचि। इस मंत्र को बोलते हुए जल छिड़केंगे। यह आपका हो गया बाहरी शुद्धिकरण। किसी भी पूजा में अगर हम आंतरिक शुद्धिकरण नहीं करते हैं तो हमारा जो अंदर का जो शरीर होता है वो अशुद्ध माना जाता है, इसीलिए जो है आचमन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो 3 बार हम यहाँ पे हम अपने सीधे हाथ में हम एक बार हम जल लेंगे, ओम माधवाय नमः, जल ग्रहण करेंगे। दूसरी बार जल लेंगे, ओम केशवाय नमः। फिर तीसरी बार लेंगे, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम केशवाय नमः। 3 बार ये जल पी के ग्रहण करेंगे और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ जो है अपना धुल लेंगे। तो ये आपका हो गया बाहरी शुद्धिकरण और आंतरिक शुद्धिकरण। उसके पश्चात सबसे पहले हम अपने चौकी की स्थापना करेंगे। चौकी पे आप लाल वस्त्र भी बिछा सकते हैं, पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं। और आपके पास अगर राधा कृष्ण की फ़ोटो है या श्री राधा रानी का फ़ोटो है तो आप उस फोटो को स्थापित कर लीजिए चौकी पे। अगर आपके पास राधा रानी की मूर्ति है तो आप उसे स्थापित कर लीजिए। अगर राधा रानी की मूर्ति नहीं है तो आप, अगर आपके पास लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो उनको भी स्थापित करके आप उनमें राधा रानी का भाव करके आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती अर्धनारीश्वर हैं, दोनों एक ही हैं। अगर शिवलिंग की हम पूजा करते हैं तो माता पार्वती भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाती है। ऐसे ही अगर हम लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे, राधा रानी का भाव करके पूजा करेंगे तो दोनों की पूजा वो संपन्न हो जाएगी। तो आप लड्डू गोपाल में भी राधा रानी का भाव करके पूजा आप संपन्न कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसके अकॉर्डिंग आप पूजा कीजिए। तो आज मैं फोटो के माध्यम से आपको पूजा करने का उपाय मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये सरल होता है करना, तो इसे मैं बता रही हूँ। तो जो भी आपके पास है उसको स्थापित कर दीजिए चौकी पे अपने। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दीपक जला लेंगे, अखंड दीपक जलाएंगे। अगर अखंड दीपक आपके पास घी का है तो घी का जलाइए, घी नहीं है तो आप तिल के तेल का जलाइए। अगर तिल का तेल नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी अखंड दीपक आप जला सकते हैं। और ये अखंड दीपक अगर आपका पूरे दिन और पूरी रात जलेगा तो सबसे उत्तम रहेगा, क्योंकि जो चौकी की स्थापना हम करेंगे तो भले ही हम जो व्रत के जो नियम होते हैं, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर संध्या काल तक आप व्रत करके उसके पश्चात आप अगर पारण कर लेते हैं तब भी आपकी जो चौकी है 11 सितंबर को पूरे दिन रहेगी, पूरी रात्रि रहेगी। 12 सितंबर की सुबह में ये इसका विसर्जन होगा, ये हटाया जाएगा। और अगर पूरे दिन आप 24 घंटे का व्रत करते हैं 11 सितंबर के दिन और पूरी रात्रि,
तो भी आपकी 12 सितंबर के ब्रह्म सुबह में जब उठेंगे, आप पूजा पाठ कर लेंगे तो भी ये चौकी हटेगी। तो अगर आपका अखंड दीपक पूरे दिन जलेगा 24 घंटे तो सबसे उत्तम माना जाता है। तो आप अखंड दीपक अपना जला लीजिए। अखंड दीपक को आप फूल और अक्षत जो है छिड़क के उनका पूजन आप प्रणाम कर लीजिए। फिर उसके पश्चात हम कलश की स्थापना करेंगे। चावल जो एक पुंज बना के उस पर अष्टदल कमल बना लेंगे। एक कलश की स्थापना हम करेंगे। कलश आपका पीतल का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, जैसे आपके पास सुविधा हो वैसे कलश की स्थापना कर लीजिए। उसके पश्चात आप ये दीप कलश भी बना सकते हैं। दीपक रख के दीप कलश बना सकते हैं। फल रख के आप फल कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अगर आपके पास नारियल है तो आप नारियल कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। तो नारियल कभी भी सादा नहीं रखा जाता है। ये माता लक्ष्मी सबसे देखिए अच्छा उत्तम जो होता है वो नारियल कलश ही होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी का नारियल में वास माना जाता है, तो सबसे अच्छा होता है। नारियल जब भी रखते हैं तो वस्त्र उस पर लपेट के फिर हम नारियल की स्थापना करते हैं। नारियल की स्थापना करते हैं। तो अगर इनकेस आपके पास वस्त्र नहीं है तो नारियल के ऊपर आप मौली जो है, मौली को ऐसे लपेट के उसके ऊपर तब आप नारियल यहाँ पे स्थापित कीजिए। अब नारियल पे स्वास्तिक भी बनाया जाता है। स्वास्तिक बना के ही अब नारियल स्थापित किया जाता है। तो जैसा आपको सुविधा हो उसके अनुसार आप कलश की स्थापना कर लीजिए। तो सबसे पहले आप कलश की अपना पूजा कर लीजिए। जनेऊ अर्पित कीजिए, फूल माला अक्षत अर्पित कीजिए, उन्हें भोग लगाइए। भोग लगाइए, जो भी आपने भोग रखा हुआ उन्हें भोग लगाइए। उन्हें दक्षिणा अर्पित कीजिए। उन्हें मुख शुद्धि के लिए अगर पान आपने रखा हुआ है, पान सुपारी आपके पास है तो मुख शुद्धि के लिए उन्हें पान सुपारी आप दीजिए। अगर ये नहीं है तो आप लौंग इलायची दे के उनको मुख शुद्धि कराइए। दक्षिणा उन्हें दीजिए, उनका प्रणाम करके उनका पूजन आप कीजिए। तो जैसे आप कर सकते हैं, मैं किसी अन्य वीडियो में कलश की कैसे पूजा की जाती है ये वीडियो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन तो आप अपने जैसे आता है कलश की पूजन अच्छे से अपना संपन्न कर लीजिए, क्योंकि कलश में जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूजा होती है। तो अच्छे से श्रद्धा भाव से अब इसको पूजा करना संपन्न कर लीजिए। देखिए पूजा में जो है भाव का ही महत्व होता है। जैसा जितना स्ट्रांग आपका भाव रहेगा उतना ही पूजा आपका अच्छे से संपन्न होगा। तो बहुत ही अच्छे से आप भाव से अपना पूजा आप कर लीजिए। तो दीपक स्थापित करने के बाद कलश पूजन स्थापन करने के पश्चात आप जो है गणेश जी का स्मरण करेंगे, गणेश जी का ध्यान करेंगे। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो आप गणेश जी का यहाँ पर मूर्ति रख के इनका आप पूजन कर लीजिए। इनको दुर्वा चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, इनको सिंदूर चढ़ा दीजिए, इनको हल्दी चढ़ा दीजिए, इनको भी भूख लगा दीजिए, इनका पूजन कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप केवल मानसिक रूप से इनका स्मरण कीजिए। हाथ में अक्षत और फूल लेके आपको जो भी मंत्र आता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये बोलते हुए या फिर अन्य कोई संकटनाशन गणेश स्तोत्र आपको आता है तो वो बोलते हुए भगवान गणेश का ध्यान सबसे पहले करना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान कीजिए। और जो फूल है आप अगर गणेश जी का है तो वहाँ पे छोड़ दीजिए, नहीं तो आप कलश के पास भी आप छोड़ दीजिए। तो गणेश जी का पूजन करने के पश्चात आप सबसे पहले संकल्प लेंगे कि किसी पूजा में संकल्प बहुत ही आवश्यक चीज़ होता है। तो संकल्प के लिए आप हाथ में एक का सिक्का लेंगे, दूर्वा लेंगे, एक पुष्प लेंगे, अक्षत लेंगे और जल लेके आप संकल्प लेंगे। अगर कुछ नहीं उपलब्ध है तो केवल आप जल और फूल लेके भी संकल्प कर सकते हैं, जिस कामना से आप ये व्रत कर रही हैं। अगर कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना को आप बोल दीजिए कि कलश स्थापना के संग मैं ये व्रत कर रही हूँ। कैसे व्रत आप कर रही हैं? निर्जल मतलब बिना केवल जल पी के कर रही हैं कि निर्जल होकर कर रही हैं कि फलहार करके कर रही हैं, वो बोलते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए ये संकल्प लीजिए और प्रार्थना कीजिए राधा रानी से, भगवान श्री कृष्ण से, भगवान गणेश से कि मेरी पूजा को अच्छे से सफल कीजिए, मेरी मनोकामना पूर्ण हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए और मेरा जो ये व्रत है बिना किसी विघ्न बाधा के ये पूर्ण हो जाए। ऐसा संकल्प करते हुए मन में भाव में वो जो ये आपका जो संकल्प का पात्र ये रहेगा, एक खाली बर्तन में उसको आप छोड़ दीजिए। गणेश जी के पास भी आप छोड़ सकती हैं, किसी खाली पात्र में भी आप इसको छोड़ सकती हैं। तो संकल्प ले लिया आपने। तो संकल्प लेने के पश्चात अब हमारा पूजा जो है राधा रानी का प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले किसी भी देवी देवता का हम आवाहन करते हैं, उनका हम ध्यान करते हैं। तो सबसे पहले हम राधा रानी का ध्यान करेंगे। हाथ में एक पुष्प लेंगे और अक्षत लेंगे और राधा रानी का हम ध्यान करेंगे कि हे राधा रानी आप यहाँ आइए और पूजा में स्थापित हो जाइए। श्री राधिकायै नमः यहाँ गच्छ इह तिष्ठ मम पूजां गृहाणि। तो आप ध्यान करेंगे उनका कि हे राधा रानी यहाँ पे आइए, यहाँ पे स्थापित हो जाइए और मेरी पूजा को आप स्वीकार कीजिए। आप उनका आह्वान कीजिए। अगर अन्य भी कोई मन में कोई भाव आ रहा है तो उसको बोलते हुए राधा रानी का आप आह्वान कीजिए। जितने अच्छे तरीके से आह्वान कर सकते हैं उनका आह्वान करिए और उनको यहाँ पे आह्वान में स्थापित होने के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। उसके पश्चात अपने हाथ में आप 5 पुष्प ले लेंगे, कोई भी 5 पुष्प आप ले लेंगे और माता को आसन देंगे। आप जो माता आपने आह्वान किया, माता आ गई, माता को सबसे पहले आप आसन देंगे। श्री राधिकायै नमः आसनम समर्पयामि। आप राधा रानी को चरणों के पास छोड़ देंगे। आप पंचपुष्प तो आप उनको आसन देंगे।
जब से पहले राधा रानी का हम पैर धुलाते हैं। तो एक आचमनी जल हम लेंगे और यहाँ पे एक खाली पात्र रखेंगे। अगर मूर्ति है तो आप मूर्ति के पास जैसे उनका पैर जहाँ होता है वहाँ पे आप पैर दिखाते हुए उनके पैर पे जल छोड़ सकते हैं। और अगर फोटो है तो ऐसे दिखाते हुए श्री राधिकायै नमः पाद्यम समर्पयामि, जो खाली पात्र है उसमें आप जल आप छोड़ देंगे। ठीक है। उसके पश्चात श्री राधिकायै नमः अर्घम समर्पयामि, एक जल लेंगे, आचमनी जल लेंगे। अगर मूर्ति है तो उनके सर के ऊपर अर्घ जो होता है सर के ऊपर दिया जाता है। अगर फोटो है तो श्री राधिकायै नमः अर्घम समर्पयामि, खाली पात्र में उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है। उसके पश्चात राधा रानी को आप 3 बार आचमन कराएंगे आप उनके मुख में। श्री राधिकायै नमः मुखे आचमनम समर्पयामि, 3 बार ऐसे करके आप जल लेंगे, खाली पात्र में गिराते जाएंगे। 3 बार उनके मुख में आप जल देंगे। जब आप जल दे देंगे उनका आचमन हो जाएगा 3 बार। उसके पश्चात राधा रानी को आप मधुपर्क समर्पण करेंगे। मधुपर्क मतलब दूध और शहद मिश्रित जो होता है राधा रानी को आप पीने के लिए उन्हें आप देंगे। श्री राधिकाय, मैंने यहाँ रखा हुआ है, श्री राधिकायै नमः मधुपर्कम समर्पयामि, श्री राधा रानी को आप मधुपर्क देंगे आप पीने के लिए। इसके पश्चात अब राधा रानी का स्नान कराएंगे हम करेंगे। श्री राधिकायै नमः स्नानम समर्पयामि, खाली जल लेंगे, खाली पात्र में डाल देंगे। अगर मूर्ति है तो मूर्ति के ऊपर इसको हम छोड़ देंगे। फिर अगर मूर्ति है तो पंचामृत से उनका स्नान कराइए। अगर फोटो है तो पंचामृत बना के आप रखिए, दूध दही शक्कर घी शहद से मिला के पंचामृत बना लीजिए और आप राधा रानी को बोलिए श्री राधिकायै नमः पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। इसे आप राधा रानी के पास रखिए, बाद में इसे प्रसाद स्वरूप में आप ग्रहण कर लीजिएगा। पंचामृत स्नान के पश्चात राधा रानी को मूर्ति है तो शुद्ध जल से स्नान कराएंगे और ऐसे फोटो है तो भी श्री राधिकायै नमः शुद्ध स्नानम समर्पयामि, खाली पात्र में जल आप छोड़ दीजिए। जब स्नान हमने करा लिया राधा रानी को तो हम वस्त्र समर्पित करेंगे। राधा रानी को मैंने देखिए यहाँ पे साड़ी रखा हुआ है, मैं साड़ी इन्हें अर्पित करूँगी। तो अगर साड़ी आपके पास नहीं है तो आप चुनरी चढ़ा सकते हैं, चुनरी नहीं है तो आप मौली जो है ये वस्त्र स्वरूप में आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप ब्लाउज पीस लेके भी आप राधा रानी को आप चढ़ा सकते हैं। तो जो भी आपके पास हो आप राधा रानी को आप वस्त्रम समर्पयामि करके राधा रानी के चरणों में आप चढ़ा देंगे। फोटो पे जैसे तो फोटो पे आप उठा देंगे करके कर देंगे। ठीक है। वस्त्रम समर्पयामि कर देंगे। श्री राधिकायै नमः वस्त्रम समर्पयामि। उसके पश्चात राधा रानी को जो है सौभाग्य सामग्री हम अर्पित करेंगे। सौभाग्य सामग्रियों का मतलब उनको हल्दी है, कुमकुम है, सिंदूर है, लाल चंदन है, जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं सब चीज़ें उन्हें हम अर्पित करेंगे। श्री राधिकायै नमः सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि करते हुए एक एक चीज़ें उन्हें हम अर्पित कर जाएंगे। श्री राधिकायै नमः, श्री राधिकायै नमः, सब कुछ उन्हें हम उनको लगा देंगे यहाँ पे। तो वो गया, हमको सौभाग्य द्रव्य हमने अर्पित कर दिया। उसके पश्चात जो राधा रानी को हम श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। श्रृंगार की सामग्री में देखिए मैंने यहाँ रखा हुआ है। श्रृंगार की सामग्री में देखिए जो आपके पास उपलब्ध हो जाए, क्योंकि श्रृंगार की सामग्री माता रानी को चढ़ाना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी के शादी विवाह में बहुत ज़्यादा विघ्न बाधाएं आ रही हैं तो उसको फ़ायदा होता है। जैसे कुंवारी लड़कियां भी चढ़ा सकती हैं श्रृंगार की सामग्री, केवल सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी वो। अगर किसी का जो वैवाहिक जीवन है वो सुखद नहीं चल रहा है, उसमें बहुत ही ज़्यादा कटुता है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी चल रही है, तो भी श्रृंगार की सामग्री चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो राधा रानी को श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। ये हमारे लिए अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद हमें ये प्रदान करती है, क्योंकि परम सौभाग्यशाली ये है हमारी राधा रानी, महालक्ष्मी है ये राधा रानी। तो जो आपके पास उपलब्ध हो जाए वो आप करिए। और ये जो सौभाग्य जो वस्त्र हैं, ये दान की सामग्री है, इसे आप स्वयं भी यूज़ कर सकती हैं, अपने घर में जितनी भी सुहागन औरतें उनको दे सकती हैं, नहीं तो आप दान में भी किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को इसको आप दान भी आप इसको दे सकती हैं। भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या अपना आपकी इच्छा कर रही है। तो देखिए दान में मैंने यहाँ पे चूड़ी रखा हुआ है, यहाँ मैंने बिंदी रखी है, काजल रखा है, नेल पॉलिश रखा है, शीशा रखा है, कंघी है, यहाँ पे महावर है, तेल है, लाल सिंदूर है और यहाँ पे पीला सिंदूर है, यहाँ पे हल्दी, यहाँ पे मेहंदी है, यहाँ पे रबर बैंड 2 है और यहाँ पे मैंने देखिए हल्दी की 5 गांठें रखी हैं। हल्दी की 5 गांठ देना जो होता है बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है हल्दी देना। तो हल्दी की अगर 5 गांठ आप रखती हैं, नहीं 5 है तो 2 ही रख दीजिए। तो हल्दी का गांठ देना बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली माना जाता है। तो 5 गांठ भी हमने हल्दी का रखा है। ये सब कुछ हम राधा रानी को समर्पित करेंगे।
श्री राधिकायै नमः। श्रृंगार सामग्री समर्पयामि। राधा रानी को श्रृंगार की सामग्री हम समर्पित करेंगे। उसके पश्चात जब हम अर्पित कर लेंगे राधा रानी को, तो उसके पश्चात हम इत्र भी अर्पित करेंगे राधा रानी को। एक हम रुई लेंगे, रुई में इत्र लगा के राधा रानी को हम उनके पैर के पास ऐसे हम रख देंगे। तो इत्रम श्री राधिकायै नमः इत्रम समर्पयामि। इसके पश्चात हम राधा रानी को धूप दिखाएंगे। श्री राधिकायै नमः धूपम आघ्रापयामि। धूप दिखाने के पश्चात माता राधा रानी को हम दीप हम दिखाएंगे। श्री राधिकायै नमः दीपम दर्शयामि। तो धूप और दीप दिखाने के पश्चात राधा रानी को हम नैवेद्य अर्पित करेंगे। राधा रानी को मालपुआ बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, अरबी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो अरबी का जो भी आपसे बन पड़े, अरबी की सब्जी बना सकती हैं, अरबी का आप पकौड़े बना सकती हैं। अगर आप और भी कुछ आता, मुझे तो 2 ही चीज़ आता है अरबी का, तो आपको कुछ भी और आता है तो आप वो भी बना के राधा रानी को, क्योंकि अरबी और मालपुआ, इसके अलावा रबड़ी भी इनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और भी कोई सामग्री जो है नारियल का जो लड्डू बर्फी वो भी ला के बिना भोग लगा सकती हैं। राधा रानी को हम नारियल अवश्य अर्पित करेंगे भोग में। हम जैसे यहाँ पे हमने अर्पित कर दिया। श्री राधिकायै नमः नैवेद्यम समर्पयामि। जो भी हमारे पास रिद्ध फल है सब कुछ उन्हें हम अर्पित करेंगे। श्री राधिकायै नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य उन्हें पे हम अर्पित करेंगे। श्री राधिकायै नमः नैवेद्यम समर्पयामि। इस पे जो है गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ रख के राधा रानी को हम अर्पित करेंगे। श्री राधिकायै नमः नैवेद्यम निवेदयामि। सब कुछ नहीं, नैवेद्य जो हमारे पास जो भी है, नारियल है, मालपुआ है, फल है, और भी जो मिष्ठान वगैरह है, जो सब कुछ करके राधा रानी को हम जो नैवेद्य है वो सब उनको निवेदन करेंगे कि हे राधा रानी इसे आप ग्रहण करिए। तो नैवेद्य लगाने के पश्चात 5 प्राणों का नाम अवश्य लेना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। क्योंकि इन 5 प्राणों के माध्यम से ही राधा रानी को जो है नैवेद्य जो है उन्हें पहुँचता है, तो इसका नाम हमें अवश्य लेना चाहिए। उसके पश्चात हम आचमन कराएंगे। हम श्री राधिकायै नमः आचमनियम समर्पयामि करते हुए राधा रानी का हम आचमन करा देंगे। आचमन कराने के बाद राधा रानी को मुख शुद्धि कराना है। मुख शुद्धि के लिए श्री राधिकायै नमः मुखवासार्थे तांबूल पूंगीफलम समर्पयामि। ये करते हुए राधा रानी का मुख शुद्धि हम कराएंगे। अगर ये नहीं है तो लौंग इलायची करके भी राधा रानी का मुख शुद्धि हम करा सकते हैं। उसके पश्चात राधा रानी को हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा जो भी आपके पास है, 11 है, 21 है, 51 है, 100 है, जो भी आपको दक्षिणा है, श्री राधिकायै नमः दक्षिणां समर्पयामि करते हुए राधा रानी को हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई हूँ कि जिस समय आप राधा रानी को वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री आप अर्पित करेंगे, उसके पश्चात राधा रानी को आप पुष्प अर्पित करेंगे, पत्र अर्पित करेंगे। तो मैं ये बताना भूल गई क्योंकि मेरे पास फुल अरेंजमेंट नहीं है, तो मैं उसका मेरे दिमाग में ही नहीं आया। तो आप राधा रानी को कमल का पुष्प, पारिजात अर्थात श्रृंगार का फूल, गुलाब का फूल, कनेर का फूल, जो सुगंधित पुष्प होते हैं, उन्हें अत्यंत ही प्रिय है। श्री राधिकायै नमः पत्रम पुष्पम समर्पयामि। माता रानी को पत्र और पुष्प अर्पित कीजिएगा। इन्हें गजरा जो है पहनाइएगा अपनी राधा रानी को, इतना अच्छे से हो सके इनको पत्र पुष्प अर्पित कीजिएगा। दक्षिणा तक की हमारी पूजा हो गई। उसके पश्चात राधा रानी जो है, इनका जो प्राकट्य है वो कमल के पुष्प पे हुआ था। राधा रानी बीच में रहती हैं और जो अष्टकमल, जो अष्टदल हैं, उस पर उनकी 8 शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। 8 शक्तियाँ उनकी विद्यमान रहती हैं, तो जिसे हम अंग पूजन भी कह सकते हैं। तो उन 8 शक्तियों का पूजन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो उसके लिए आप अक्षत लेंगे और पुष्प लेंगे, अपने लेफ्ट हैंड अथवा दाहिने हाथ में लेंगे और अपने सीधे हाथ से माता के चरण में आप रखते जाएंगे। एक एक मंत्र बोलते जाएंगे और रखते जाएंगे। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप अष्ट शक्ति सहितायै श्री राधिकायै नमः करते हुए 8 बार जो है माता के पास आप पुष्प आप अर्पित कर दीजिए। और अगर जैसे मैं बोल रही हूँ तो उसको भी सुन के आप कर सकते हैं। मैं हाथ जोड़ के 8 शक्तियों का नाम बोल रही हूँ। अग्रभागे मालावत्यै नमः, अग्निकोणे माधव्यै नमः, दक्षिणे रत्नमालायै नमः, नैऋत्यकोणे सुशीलायै नमः, पश्चिमे शशिकलायै नमः, वायव्यकोणे पारिजातायै नमः, उत्तरे परावत्यै नमः, ईशानकोणे प्रियकारिण्यै नमः, अष्टशक्ति सहितायै श्री राधिकायै नमः करते हुए आप छोड़ दें।
तो ये हो गई अष्टशक्तियों का पूजन। अष्टशक्तियों का जब पूजन हम कर लेते हैं उसके पश्चात हम राधा रानी का आरती करते हैं। आरती जो भी आपको आती है, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, या जो राधा रानी का आरती आता है उसके करते हुए आप आरती करेंगे। उसके पश्चात राधा रानी का आप प्रदक्षिणा करेंगे। जैसे हम सूर्य नारायण की प्रदक्षिणा करते हैं, अपने राइट हैंड से घूमते हुए 3 बार हम राधा रानी का प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणा करने के पश्चात राधा रानी से हम क्षमा याचना करेंगे। जो भी हमसे त्रुटि हो गई हो, पूजा पाठ में गलतियाँ हो गई हों, उसे अब क्षमा कीजिए। तो यहाँ पे राधा रानी का जो पूजा है वो पूर्ण हुआ। उसके पश्चात जो है राधा रानी का सहस्त्र नाम का पाठ करना आज के दिन बहुत ही ज़्यादा फलवती माना जाता है। राधा रानी के सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर राधा रानी के सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो फिर राधा रानी की 108 नाम का पाठ करिए, या फिर राधा रानी के 32 नाम का, राधा रानी के 128 नाम का, राधा रानी के 16 नाम का जो 16 नाम स्तोत्र है वो पाठ कीजिए। राधा रानी का जो अष्टक है उसका, राधा अष्टक है उसका आप पाठ कीजिए। आज के दिन राधा कवच का पाठ करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। आज के दिन राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही फलवती माना जाता है। तो जो आपसे हो सके, ब्रह्मदेव द्वारा रचित जो राधा रानी का स्तोत्र है उसका आप पाठ कर सकते हैं। नारद ऋषि द्वारा जो रचित है उसका राधा रानी का पाठ कर सकते हैं। उद्धव द्वारा जो है रचित राधा रानी का स्तोत्र का जो है वो आप पाठ कर सकते हैं। तो राधा रानी के एक से एक अच्छे स्तोत्र हैं, उन सभी का पाठ जितना आपका संभव हो सके उनका आप पाठ कीजिए। इसके अलावा राधा रानी के जो नाम जप है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, इसका जितना आप जाप कर सकते हैं, वो माला से भी कर सकते हैं या मानसिक रूप से कर सकते हैं, उसका जाप कीजिए। फिर इसके अलावा आप जाप करने के लिए आपको श्री राधिकायै स्वाहा, श्री राधिकायै स्वाहा, इस मंत्र का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सकते हैं। और अंत में हवन करना भी बहुत ही अच्छा इसमें माना जाता है। तो एक माला से अगर आप हवन करते हैं तो भी वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जितना आपके पास समय देखिए है उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से आप अपने घर में राधा रानी का पूजा जो है आप संपन्न कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।